हमारी खाद्य व्यवस्था में मांसाहार का विशेष स्थान है। इससे जहां शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, वहीं सीमांत किसानों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इन्हीं अवसरों में से एक है मुर्गी पालन। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कम समय में ही मुनाफा देना शुरू कर देता है। बस जरूरत है तो कुछ बातों का ख्याल रखने की। किसान या पशुपालक किन बातों का ध्यान रखें, बता रहे हैं केवीके प्रयागराज के प्रभारी डॉक्टर एसडी मेकाटी। जितने भी उद्योग हैं, जो भी हम कहीं पे भी किसानों से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी उद्योग हम करते हैं, उन उद्योगों में सबसे कम समय का जो उद्योग है वो है पोल्ट्री फार्म। इसमें 22 से 24 दिन के अंदर जो है हमको पैसा वापस मिल जाता है। तो इससे कम समय में किसी भी तरह का कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है जो इतने कम समय में जो है पैसा रिटर्न कर दे। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है हमारे आजकल तो हर एक ज़िले में, हर एक जगहों पर पोल्ट्री फार्म जो केवीके से ट्रेनिंग लेते हैं और उनको 5 दिन से लेकर के और 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण के दौरान आप अपने उस सर्टिफिकेट को लेकर के और बैंक में जा सकते हैं और बैंक में जा कर के आपको ईजिली जो है लोन मिल जाएगा इस पर, पिगरी पर, पोल्ट्री पर, गोटरी पर और जितने भी लाइव स्टॉक के आपके उद्योग हैं। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये किसानों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। उसके साथ साथ हमारे शहर में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं इन चीज़ों को, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि पोल्ट्री एक ऐसा उद्योग है कि आप बड़े कम समय में, जैसे मैंने बताया कि 22 से 24 दिनों के अंदर जो है आप पैसा आपको रिटर्न मिलने लगेगा। तो इसमें आने वाली तमाम बातें जिससे आप सीख सकती हैं, जिससे आप जान सकते हैं और जानने के बाद इस उद्योग को आप कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि पोल्ट्री जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण हुआ। क्योंकि हमारे देश में जो है थोड़ा सा भोजन में अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो भोजन को लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 2 कैटेगरी हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी और शाकाहारी। तो शाकाहारी लोगों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है वो कम होती जा रही है, बनिस्बत मांसाहारी लोगों की जो है 12 से 14% प्रति वर्ष जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो ये बढ़ोतरी जो हो रही है, इसके एवज में जो है मांस की खपत जो है वो इतनी कम हो गई है कि अब हमको ये जो ब्रॉयलर आप बर्ड देखते हैं, जो मार्केट में सफ़ेद रंग का जो मुर्गा आता है, ये मुर्गा बेसिकली हाई गेन जीन का बर्ड है। ये तैयार किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाई करके, और सिर्फ ये इसलिए तैयार किया जाता है कि ये मांस उत्पादन दे सके। ये सिर्फ मांस के लिए होता है। और मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मुर्गी, जैसे कुछ बहुत से कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ये रहते हैं कि मुर्गी जो है वो अंडा नहीं देगी, अगर मुर्गा ना हो उसके साथ में तो मुर्गी अंडा नहीं देगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है। अगर आपके पास सिर्फ मुर्गी है तो 6 महीने के बाद वो मुर्गी अंडा देगी, चाहे वो ब्रॉयलर हो, चाहे वो क्रॉयलर हो और चाहे आपकी देसी मुर्गी हो। इनमें 2-3 तरह की वैरायटी होती हैं जो हम इस वक्त बिजनेस के लिए जो पालते हैं। उसमें सबसे पहली वैरायटी आपकी सफ़ेद मुर्गी, जो ब्रॉयलर के रूप में आप देखते हो बाज़ारों में मिलती है मांस के लिए, ये ब्रॉयलर होती है। ये 22 से 25 दिन की मुर्गी होती है, जो 1 किलो और 1.25 किलो तक की हो जाती है। इसके बाद दूसरी मुर्गी होती है क्रॉयलर, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं रंगीन मुर्गी। वो भी ब्रॉयलर का ही एक रूप होता है, लेकिन वो क्रॉयलर जो होता है उसमें कुछ देसी का ब्लड मिलाया जाता है जिससे कि वो रंगीन दिखाई देने लगती हैं, लेकिन वो होती ब्रॉयलर ही हैं। और तीसरी जो होती है वो देसी बर्ड होती है, जो पूरी तरह से रंगीन होती है, लाल होती है। तो आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि ब्रॉयलर, क्रॉयलर उन जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जैसे हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में जो है वो टेम्परेचर
49 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है और जाड़ों के वक्त में 0 डिग्री टेम्परेचर भी पाया जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन जो है वो 0 से लेकर के 49 डिग्री का जो फ्लक्चुएशन है, इसमें हर एक मुर्गी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती है, और कोई भी लाइव स्टॉक में जितने की हम बात करते हैं वो इतना फ्लक्चुएशन कोई भी एनिमल या किसी भी तरह का वो नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो इसके लिए 38 डिग्री टेम्परेचर जो है वो एप्रोप्रिएट होता है, एकदम सही होता है मुर्गी पालन के लिए। या फिर उसके साथ आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी होती है जहाँ पे, वहाँ पे ये पक्षियाँ जो हैं वो पाली जाती हैं। केवी के प्रभारी मकाटी जी के हिसाब से अगर इस व्यवसाय को किया जाए तो कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।